नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडर फ्रॉम हरिद्वार में। दोस्तों, आज 24/3/2023 दिन शुक्रवार। आज निफ्टी ओपन हुई 17,076 पर। एक हाई लगाया 17,109 का, एक लो लगाया 16,917 का और क्लोजिंग हो गई निफ्टी की 16,945 पर। निफ्टी आज 131 पॉइंट गिरकर बंद हुई है। और निफ्टी का अगर हम डेली ट्रेंड कुछ दिनों से ऑब्जर्व करें तो एक रेंज में चल रहा है और वो रेंज डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। निफ्टी में अगर हम बात करें तो बोलिंजर बैंड के मिड पॉइंट के नीचे ट्रेड ही कर रहा है निफ्टी। लगभग 9 मार्च के बाद से निफ्टी बोलिंजर बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब मिड वाले पार्ट से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये बेरिश जोन ही माना जाता है, बेरिश जोन में है। आरएसआई का भी अगर हम लेवल देखें तो 40 के नीचे है, 35 है, तो ये भी बेरिश जोन में है। तो आने वाले समय में भी निफ्टी बेरिश जोन में ही रहनी चाहिए, रह सकती है। और नीचे की तरफ जो निफ्टी को सपोर्ट है वो 16,750 के आसपास है और ऊपर की तरफ निफ्टी को जो रेजिस्टेंस है 17,250 के आसपास है। 17,250 के बाद कोई दिन क्लोजिंग अगर निफ्टी की आती है तो 17,800 की तरफ निफ्टी जा सकता है। और 17,750 टूटने के बाद निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 15,800 या 16,300 के आसपास, एक 16,300 और फिर 15,800 900 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा। तो निफ्टी फ़िलहाल अभी डाउन ट्रेंड में लग रही है। आने वाले दिनों में सोमवार मंगलवार को देखते हैं कि मार्केट 16,750 को बचा पाता है। नहीं, ट्रेंड डाउन है, इसलिए लग रहा है कि ये थोड़ा ट्रेंड अगर बढ़ जाता है तो नीचे की तरफ ही खुलेगा। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो 17,250 को पार करके क्लोजिंग दिखानी पड़ेगी, तब उसके बाद ही हम ऊपर की बात करेंगे, नहीं तो नीचे की बात करेंगे। अब डेली चार्ट आज के लगा दिए हैं आपके सामने। आज यहाँ मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल पे, उसके बाद 3 कैंडल नीचे की तरफ आई और अपने सपोर्ट से जम करके ऊपर की तरफ चला गया। जो आप एक ट्रेड आज ले सकते थे वो यहाँ ले सकते थे कि जब ये बोलिंजर बैंड के ऊपर से नीचे की तरफ कटा और अगली कैंडल भी नीचे की तरफ हाई कन्फर्मेशन हो गई, तब आप इसे यहाँ शॉर्ट मारते, स्टॉप लॉस रखते रिसेंट स्विंग हाई का, और आपको 17,000 की पुट में बैठना था या 16,900 की भी पुट में बैठ सकते थे। लेकिन 17,000 या 17,100 इन द मनी या एट द मनी की कॉल पुट में ही काम करना चाहिए। तो अगर आप 17,000 या 17,100 की पुट में बैठते तो आपको लगभग 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट अवश्य होता है। वैसे तो दिन के एंड तक ये 17,016 से लगभग 16,916 यहाँ तक भी निफ्टी आ गई, तो 100 पॉइंट वहाँ से करेक्ट हो गया है बाज़ार। तो इस तरीके से आप इसमें इंट्राडे कर सकते थे। तो निफ्टी पर ये मेरा व्यू पूरा हो गया है। अब आइए आपको बैंक निफ्टी के भी चार्ट दिखा देते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखें तो बोलिंजर बैंड के मिड के नीचे ही टच करके उसका रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। आरएसआई की वैल्यू देखें तो 3940 के नीचे है, तो ये भी बेरिश जोन में ही चल रहा है। हो सकता है ये आने वाले दिनों में ये भी अपने सपोर्ट के पास जाए या उसके नीचे भी जाए। अगर बैंक निफ्टी को तेज़ होना है और ऊपर की तरफ चलना है तो यही जो स्विंग हाई है फ़िलहाल 40,151, इसके ऊपर चलना पड़ेगा। और उसके बाद 41,700 यहाँ का एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो पहला जो लेवल बैंक निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ चलना है तो वो 40,200 के आसपास का है। इसे अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तभी हम कहेंगे कि बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और आरएसआई की वैल्यू भी धीरे धीरे सुधर के 50 के ऊपर आ जानी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ऊपर की तरफ चल रहा है। 50 के ऊपर बुलिश जोन माना जाता है और 50 के नीचे बेरिश जोन माना जाता है। 40 के नीचे और स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन माना जाता है। 60 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग सब बाइंग जोन माना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आपके सामने लग गया है, तो इसमें भी एक ट्रेड अगर आपको मिलता तो ये सपोर्ट टूटने के बाद आपको इस एरिया के आसपास मिलता 2 बजे के आसपास, तो यहाँ से आपको ये लंबा ट्रेंड मिल जाता। ये स्विंग हाई का आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते थे। तो ये था बैंक निफ्टी पर व्यू कि बैंक निफ्टी भी अभी डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रही है। डाउ जोन फ्यूचर इस समय अगर आप देखें तो 400 पॉइंट माइनस है। आज डाउ जोन फ्यूचर किसी
कारण से नीचे की तरफ खुलेंगे। डाउ जोन्स फ्यूचर के भी अगर हम चार्ट देखें तो ये भी कोई अच्छे चार्ट नहीं थे। सपोर्ट को तोड़ चुका था पहले ही डाउ जोन्स, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। परसों एक रिजेक्शन आया था, कल भी कोई ज़्यादा बढ़िया खास कैंडल नहीं बनी, 75 पॉइंट प्लस तो बनी है, लेकिन ये आज नीचे की तरफ ही टूट जाएगी और डाउ जोन्स भी नीचे ही की तरफ जाके क्लोजिंग देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो डाउ जोन्स के भी चार्ट ख़राब है, तो विश्व मार्केट के जब चार्ट ख़राब है तो इंडियन मार्केट भी ज़्यादा नहीं बच पाएगी, ये भी नीचे की तरफ ही चलेगी। तो विश्व के बाज़ारों के चार्ट थोड़े ख़राब हैं, कृपया थोड़ा संभल कर काम करें, जल्दी से पोजीशन ना बनाएं अपनी। शॉर्ट में कोई काम करना है तो शॉर्ट में करें, शॉर्ट के जो चार्ट आपके सामने आते हैं उसी को शॉर्ट करें, प्लस ना करें। तो ये मेरी राय रहेगी आपको। अब मैं आपको एक दो स्टॉक बताता हूँ जिसमें कुछ ट्रेडिंग आइडिया बन रहा होगा। तो जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में उसका नाम है ओरो फार्मा और विंडो फार्मा। तो पहले इसके डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो पहले इसको एक यहाँ रेजिस्टेंस था 16 फरवरी 2023 को 480 के आसपास, वहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन फिर वहाँ से संभल कर प्राइस ऊपर की तरफ आया और अभी अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट थोड़ा अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम कैसा आ रहा है। वॉल्यूम भी लगातार 3 दिनों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ अगर आप नोट करेंगे वॉल्यूम। तो आप ओरो फार्मा में बाय का ट्रेड लेके चल सकते हैं, ऐसे गिरी हुई मार्केट में भी ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। तो जो ओरो फार्मा के थोड़े शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 560 के। स्टॉप लॉस आपको रखना है लेटेस्ट स्विंग लो का अगर आप रखते हैं तो 464 के आसपास का, अगर 464 के आसपास का रखते हैं तो बाय ऑन डिप्स में लेना थोड़ा सा नीचे। और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप मंडे को थोड़ा बहुत आसपास ही मिले 500 496, या जैसे मंडे को मार्केट गैप डाउन की आशंका है तो थोड़ा नीचे अगर मिलता है तो आप इसे बाय करें। 560 का आपको इसमें टारगेट मिल जाएगा। दूसरा एक स्टॉक है जो मेरी लिस्ट में आ रहा है, वो उसका नाम है साइंट। हालांकि आज ये 6% बढ़ा है। इसको मैंने पहले भी ट्राई किया था, बाय किया था इस एरिया के पास 926-27 के पास, और इसका एक ये कोई बड़ा ब्रेकआउट आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ जी। देखिए बिल्कुल वीकली चार्ट में ये इस एरिया को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग भी आ गई है। और अगर हम इसका भी वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, तो अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है साइंट का। साइंट भी आज 6-6.5% बढ़ा तो है, तो इसको आप अग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है रिसेंट स्विंग लो का जो कि है 931 का। थोड़ा डिप मिले या आसपास मिले, अगर आप दूर है तो क्वांटिटी कम खरीदना, ताकि नीचे मिलने पर आप उसमें और क्वांटिटी ऐड करना। जैसे मान लो आपको 100 खरीदने हैं तो फ़िलहाल आप 40 खरीद लो, अगर नीचे मिलता है तो बाकी के 60 आप 966 के आसपास खरीदें, मतलब 970 980 इस एरिया के पास खरीदें। और स्टॉप लॉस अपना रखें 931 के आसपास। इसमें वॉल्यूम एकदम से स्पॉट वॉल्यूम हुआ है तो ये चलना चाहिए कुछ टाइम। तो साइंट को आप दूसरा स्टॉक बाय करके चल सकते हैं। शॉर्ट साइड में एक बैंक देखते हैं, बंधन बैंक। हालांकि आज 4% टूटा है, तो ये मतलब नहीं होता कि 4% टूटा है आगे नहीं टूट सकता, उसके लिए हमें चार्ट देखने पड़ते हैं। तो बिल्कुल देखिए 40 को रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, 40 RSI को रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। तो आज ही के हाई का अगर हम इसमें स्टॉप लॉस रखें तो इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसमें डाउनफॉल अभी आगे भी जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप शॉर्ट नहीं भी करते हैं तो कम से कम आप इसको ऑब्ज़र्व ज़रूर करना कि ये नीचे ही जाने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसने ये रिसेंट स्विंग लो जो था इसको भी ब्रेक करा है। हालांकि कुछ दिन पहले ब्रेक करा था, उसे टेस्ट करा, फर्दर डाउन साइड आ रही है तो ये और नीचे भी जाने की प्रबल दावेदारी रखता है। तो भले आप ट्रेड ना करें लेकिन इसको ऑब्ज़र्व करें। एजुकेशन लेने से आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका आगे के लिए काम आता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेकर आप मेरे साथ बात करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।